नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं अपनों उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड एक पहाड़ी प्रदेश है और इसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रदेश में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे 4 धाम है। वहीं कैचीधाम सहित कई और धार्मिक स्थल भी उत्तराखंड में मौजूद है। साथ ही ऋषिकेश और हरिद्वार का भी पूरे देश में एक अलग ही धार्मिक महत्व है। वहीं नैनीताल, मसूरी जैसे कई पर्यटन स्थल है, जिसके कारण उत्तराखंड में पूरे देश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या करोड़ों में होती है। इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने केंद्र से अनुरोध किया है कि उत्तराखंड को उसकी जनसंख्या के हिसाब से केंद्र से सहायता न दी जाए, बल्कि इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि उत्तराखंड में कई करोड़ लोग बाहर से आते हैं, जिनका भार भी राज्य पर पड़ता है। हमने उनको यही कहा था। अभी हमारे 16वां फाइनेंस कमीशन अभी आया था। उस 16वें फाइनेंस कमीशन में हमने अनुरोध किया है उनसे कि हमें जो है आप हमारा मापक केवल इस आधार पर मत करिए कि हम कितने लोग हैं, हमें कितने लोगों के लिए इस प्रकार की अवस्थापना करने पड़ते हैं, उसके आधार पर हमको दीजिए। नीति आयोग में भी ये बात रहती है और भारत सरकार में भी इस बात को बहुत भली भांति लोगों को अच्छे से ध्यान में आ गई है कि ये हमारी चुनौती है। चलेगा, धन्यवाद। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अहमदाबाद विमान हादसे दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि बहुत हृदय विदारक घटना है और उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए भी प्रार्थना और कामना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर कहा कि पूरा उत्तराखंड और देश इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है। बहुत ही हृदय विदारक घटना अहमदाबाद में गुजरात में हुई है, जिसमें अनेक लोगों की जान चली गई है। मैं सभी दिवंगत आत्माओं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनको शांति प्रदान करें, अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके परिवार के लोग जिनको असमय इतने बड़े दुख का सामना करना पड़ा है, उनके जीवन में बड़ा कष्ट आया है, भगवान उन सबको शक्ति दे। उनके चाहने वालों को, सभी लोगों को, उनके नातेदारों को, रिश्तेदारों को, ऐसे समय में पूरा उत्तराखंड, पूरा देश उन सभी के परिवारों के साथ खड़ा है। उनका कष्ट बहुत भारी है और भगवान ऐसे समय में सभी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून से वर्चुअल माध्यम से गुप्तकाशी और जोशीमठ में एक्सिस बैंक की नई शाखाओं का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि इन शाखाओं के खुलने से सीमांत क्षेत्रों में आधुनिक बैंकिंग सेवाओं का विस्तार होगा, जिससे स्थानीय लोगों और चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलती नजर आएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि राज्य सरकार बैंकिंग ढांचे को मजबूत करने के लिए हर संभव सहयोग दे रही है। साथ ही उन्होंने जोशीमठ में केंद्र सरकार की मदद से 1700 करोड़ की पुनर्वास योजना का जिक्र करते हुए इसे विकास की दिशा में बड़ा कदम बताया। एक दिवसीय हरिद्वार जनपद के भ्रमण पर पहुंची राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कलेक्ट्रेट सभागार में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने एवं उनकी सुरक्षा के लिए संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ उन्होंने संवाद भी किया। विजय राहटकर ने आज महिलाओं को हर क्षेत्र में कार्य करते हुए अपने परिवार को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही उत्तराखंड का नाम रोशन करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि महिला आयोग का बहुत बड़ा काम है कि महिलाओं की तकलीफ, मदद, महिला सुरक्षा, उनका सम्मान भी हमारा काम है। महिलाओं को बराबर सम्मान मिले, उसी के साथ महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर हो सके, साथ ही महिला की उत्थान एवं समाज में बराबरी का अधिकार देने की तथा योजना का लाभ आखिरी गरीब महिला तक पहुंच सके, ये हमारा दायित्व बनता है। आज हरिद्वार में आना हुआ है और यहाँ पर आज राष्ट्रीय महिला आयोग के तरफ से 2-3 मीटिंग्स का आयोजन हुआ था। आज सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर आके जो महिलाओं के उत्थान के लिए जो अलग अलग योजनाएं बनाई है, उसका मैंने आज ब्यौरा लिया कि किस तरीके से महिलाओं को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आज मैं प्रधानमंत्री आवास योजना, उसी के साथ साथ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो हमारी बहनें हैं राष्ट्रीय आजीविका मिशन के साथ जुड़ी हुई, उसी के साथ साथ
अन्य जो योजना है, चाहे वो उज्ज्वला योजना है या उसी के साथ साथ मातृवंदना योजना है, जननी सुरक्षा योजना है, ऐसे योजनाओं का मैंने आज यहाँ पे ब्यौरा लिया। वो जो बहनें थी जिनको इस योजनाओं का लाभ मिला था, उनके साथ मैंने आज संवाद भी किया। उसके बाद एक मीटिंग जो मोदी सरकार के केंद्र में 11 साल पूरे होने पर आपको बता दें, ऋषिकेश में भाजपाइयों ने प्रोफेशनल मीट का आयोजन किया, जिसमें उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल पहुंचे। सैकड़ों भाजपाइयों की उपस्थिति में कैबिनेट मंत्री ने 11 साल में मोदी सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों का बखान किया। उत्तराखंड की योजनाओं के रूप में मिली तमाम सौगातों का भी जिक्र किया गया। इस दौरान साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 11 साल विकसित भारत का अमृत काल रहा है। इस काल को लोक सेवा, सुशासन, गरीब और कल्याण के रूप में हमेशा याद रखेंगे। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि मोदी सरकार ने 11 साल में 3 लाख करोड़ की योजना उत्तराखंड को दी है। अब मैं उत्तराखंड में भी कर लूं। आप ये देखिए, इन 11 वर्षों में 3 लाख करोड़ उत्तराखंड राज्य को भी भारत सरकार की सौगात मिली, चाहे वो ऑल वेदर रोड हो, चाहे कंगनाट तक की रेलवे लाइन हो, चाहे अनेकों रोपवे का निर्माण हो, चाहे पीएमजीएसवाई के सड़कों के माध्यम से हो। तो तमाम सेक्टरों में भारत सरकार ने दिल खोलकर, चाहे वो केदारनाथ और बद्रीनाथ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक धार्मिक स्थल बनाने की बात रही हो, भारत सरकार ने यह स्वीकार किया कि वास्तव में उत्तराखंड राज्य जो है ये एक ऐसा राज्य है जिसमें देव भगवान की बड़ी कृपा है। क्योंकि ये एक राज्य में 4 धाम का होना, ये अपने आप में इस राज्य की दैवीय उसको दिखाता है कि हम में कहीं ना कहीं दैवीय कृपा है कि एक राज्य में 4 धाम भी है, एक राज्य में कलियर भी है 4 धाम के अलावा, और एक राज्य में हेमकुंड साहिब भी है। तो ये कहीं ना कहीं ये राज्य दैवीय शक्तियों का राज्य है, इसीलिए देवताओं ने इस राज्य में आकर के अपना तपस्या भी की। अब केंद्र की मोदी सरकार को 11 साल पूरे हो गए हैं, जिसको लेकर एक तरफ भाजपा जश्न मना रही है और इन 11 सालों की उपलब्धियां गिनती नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर की बात करें तो दूसरी ओर कांग्रेस भाजपा सरकार के इन 11 सालों पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि भाजपा सरकार के 11 साल घोर निराशाजनक रहे हैं। इन 11 सालों में महंगाई, बेरोजगारी चरम पर पहुंची, किसान सड़कों पर उतरे, महिलाओं पर अत्याचार सबसे ज्यादा हुए, मणिपुर जल रहा है और देश के प्रधानमंत्री को वहां जाने की फुर्सत तक नहीं मिलती। राज्य के अंदर कानून व्यवस्था ध्वस्त है, महिला अपराध में भारतीय जनता पार्टी के लोग सम्मिलित हैं। सरकार सफेद पोशियों को बचाने का कार्य कर रही है, खनन अपने चरम पर है और हालात बद से बदतर है। 11 वर्ष घोर निराशाजनक वाले वर्ष रहे हैं। महंगाई चरम पर, बेरोजगारी चरम पर, किसान सड़कों पर, महिलाओं पर अत्याचार सबसे ज्यादा, मणिपुर जल रहा है, देश के प्रधानमंत्री को वहां जाने की फुर्सत नहीं मिल पा रही, राज्य के अंदर कानून व्यवस्था ध्वस्त, और राज्य में तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उन अत्याचारों में, उन अपराधों में भारतीय जनता पार्टी के नेता संलिप्त हैं। अंकिता भंडारी को समुचित न्याय नहीं मिल पाया है। सरकार सफेद पोशों को बचाने का काम कर रही है। हरिद्वार के अंदर भूमि घोटाला हुआ है, उस भूमि घोटाले में सफेद पोश संलिप्त है। सरकार उनका नाम नहीं खोल रही है, उसको उजागर नहीं कर रही है। सीबीआई जांच हो तो सब। उत्तराखंड राज्य में महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर एक बार फिर से बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि महिला अपराध के मामले में उत्तराखंड हिमालयी राज्यों में पहले नंबर पर पहुंच चुका है, लेकिन हैरानी की बात तो ये कि भाजपा की महिला शाखा, राज्य महिला आयोग और बाल अधिकार आयोग जैसे संवैधानिक निकाय चुप्पी साधे बैठे हैं। धस्माना ने सवाल उठाया कि भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व हरिद्वार जिला अध्यक्ष अनामिका शर्मा द्वारा अपनी 13 वर्षीय बेटी के साथ करवाए गए दुराचार मामले का संज्ञान इन संगठनों ने आखिर क्यों नहीं लिया, क्यों उन्होंने उस मासूम पीड़ित से मिलने की कोशिश नहीं की और ना ही अब तक कोई कार्रवाई के लिए कदम उठाया। उत्तराखंड में महिलाओं के खिलाफ लगातार अपराध के मामले
बढ़ते जा रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा, हत्या, बलात्कार, और आज मेरा सवाल इस राज्य के महिला आयोग के अध्यक्ष से, राज्य की बाल आयोग की अध्यक्ष से, राज्य की उत्तराखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की अध्यक्ष, तीनों त्रिमूर्ति, कहीं डेमोग्राफी चेंज की बात होगी तो सबसे पहले इनका बयान आप देखेंगे। केदारनाथ में गैर हिंदू यात्रा में न जावें, उसके मामले में आशा नोटियाल जी का बयान देखेंगे। कहीं कोई हिंदू मुस्लिम लड़के लड़की का मामला होगा तो वहाँ पे गीता खन्ना और महिला आयोग की अध्यक्षा जी को आप खुद सशरीर पाएंगे। लेकिन अंकिता भंडारी के मामले में आप कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने सरकार के कमल काज को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर हादसे उत्तराखंड में बहुत ज्यादा हुए हैं और अगर सरकार को इतनी ही चिंता थी तो समय रहते सरकार ने ना तो कोई ऑडिट कराया और ना ही जांच के पुख्ता इंतजाम किए। चारधाम यात्रा से पहले सरकार को ये सब व्यवस्थाएं कर लेनी चाहिए थी, लेकिन सरकार केवल हादसों का इंतजार करती रही और सरकार ने कोई रणनीति नहीं बनाई। प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार ने ना तो कोई व्यवस्था की है और ना ही कोई रणनीति तैयार की। ऐसे में चारधाम यात्रा भगवान भरोसे चल रही है, सरकार का कोई योगदान इसमें दिखाई नहीं दे रहा। सरकार कहती है कि हम कोई ठोस रणनीति बनाएंगे, लेकिन कहीं धरातल पर नजर नहीं आ रही है। देखिए, सरकार को कोई रणनीति बनानी थी तो चारधाम यात्रा प्रारंभ होने से पहले बनानी चाहिए थी, ताकि जो लगातार जो हेलीकॉप्टर जो दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं इसे बचा जा सकता था। लेकिन सरकार ने तो कोई रणनीति बनाई नहीं। हमारे बहुत सारे साथी हैं जो पर्वतीय क्षेत्र में जो है व्यवसाय करते हैं। आज ही हमारे एक साथी आए थे, मैंने पूछा चारधाम यात्रा कैसे चल रही, उन्होंने कहा सब बेकार चल रही। मैंने कहा क्यों? कि अब तो लोग ऐसा है कि क्या नाम, दो ड्राइवर लेके आ रहे हैं, वो जो सीधे ले जाते हैं और सीधे वापस ले आते हैं हरिद्वार ऋषिकेश। तो हमारा व्यवसाय तो चौपट हो गया है। कोई सरकार ने रणनीति नहीं बनाई, कोई सरकार ने व्यवस्था नहीं की है। चारधाम यात्रा भगवान भरोसे चल रही है। रुद्रप्रयाग जनपद के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा अपने जनपद भ्रमण रुद्रप्रयाग पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने भाजपा कार्यालय में जनपद स्तरीय पदाधिकारियों, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के सफल 11 वर्षों की उपलब्धियों को कार्यकर्ता के समक्ष रखा और पेश किया। साथ ही उन्होंने इस दौरान बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का नेतृत्व विकसित भारत के अमृतकाल की ओर लगातार बढ़ रहा है, जहां सेवा, सुशासन और जन कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भी राज्य सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में पूरी तत्परता से जुटी हुई। ये है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के 11 वर्ष पूर्ण हुए हैं। हम प्रेस के माध्यम से पूरे देश को, पूरे उत्तराखंड को बताना चाहते हैं कि ये 11 वर्ष गरीब कल्याण, सेवा और सुशासन के रहे हैं। जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, केंद्र में देश के देवतुल्य जनता के योगदान से 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उस वक्त एक ऐसा माहौल था देश में कि लोग 2009 से 14 की जो कांग्रेस की सरकार थी, जो करप्शन से ग्रस्त थी, जो टेररिज्म के सामने घुटने टेक रही थी, तो लोग बहुत परेशान थे। और 14 में जब प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली देश के प्रधानमंत्री की, उसके बाद से जो देश में बदलाव आया इन 11 सालों में। कोटद्वार में सेंट्रल स्कूल की विधिवत स्वीकृति मिलने के बाद इसी सत्र से उसकी क्लासेस भी शुरू होने जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूड़ी रहे गुरुवार को अपने कैंप कार्यालय में एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि सेंट्रल स्कूल की कक्षा 1 से 5वीं तक की क्लासेस इसी सत्र से शुरू हो जाएंगी, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उधर दूसरी ओर पूर्व सैनिकों ने भी सरकार के इस कदम का स्वागत किया। मैं बहुत आज प्रसन्नता से आप सभी को, कोटद्वार को, पौड़ी गढ़वाल को और पूरे गढ़वाल इलाके को बताना चाहूँगी कि केंद्र विद्यालय, जिसके लिए हम लोग सभी प्रयासरत थे और बहुत समय से प्रयासरत थे, आज उसका जीओ आया है, जो कि हमें कह रहा है कि हम अगले 30 दिन में यहाँ पर
सेशन शुरू करेंगे। क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक का सेशन जो है वो शुरू होगा। पूरी तैयारी में हैं हम, हमारे क्लासरूम्स बिल्कुल तैयार हैं। शौचालय, पानी पीने का, बिजली, जो भी व्यवस्था हमको केंद्रीय विद्यालय के टीचर्स को, बच्चों को देनी है, हम पूरी तरह से एक सैनिक होने के नाते, एक पूर्व सैनिक होने के नाते मैं दिल की गहराई से आभार प्रकट करना चाहता हूँ शासन प्रशासन का कि एक बहुत लंबी जो मांग इस क्षेत्र की थी, क्योंकि आप जानते हो कि वर्तमान में यह क्षेत्र सैन्य बहुल्य है और यहाँ पे कम से कम 37,268 पूर्व सैनिक और उनके आश्रित निवास करते हैं। इतनी बड़ी एक जनसंख्या को एक केंद्रीय विद्यालय देना ये पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन जो अभी भी वर्तमान में अगर इसको यहाँ पे स्वीकृत कर दिया गया, जैसे कि सुनने में आया, पत्र हमारे पास पहुँचे हैं, मैं शासन प्रशासन का दिल के आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और कहीं ना कहीं जो वर्तमान में यहाँ पे शिक्षा माफिया है, उस पर इस स्कूल के माध्यम से अंकुश लगाने का काम कहीं ना कहीं होगा। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों की रफ्तार को आगे बढ़ाते हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने गृह जनपद में पौड़ी विधानसभा क्षेत्र अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लालवी बहाल स्थिति में है। आपको बता दें, ग्रामीणों ने लालवी स्वास्थ्य केंद्र को लेकर तीखी नाराजगी व्यक्त की। भाजपा मंडल महामंत्री राजकुमार नेगी ने इसको लेकर बताया कि सुबह 9:30 बजे तक चिकित्सालय का ताला न खुलने से मरीज परेशान हैं। बताया गया कि इस संबंध में भाजपा जिला अध्यक्ष द्वारा सीएमओ से वार्ता भी की गई। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली के चलते मरीजों को खामियाजा इसका भुगतना पड़ता है। जी, मेरे को भी सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि आज मेरे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वाली जो है वहाँ पे कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं था, वहाँ पे ताला लगा हुआ था। अगर देखा जाए तो इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सभी कर्मचारी वहाँ पे तैनात हैं। वार्ड बॉय है, स्टाफ नर्स है, फार्मासिस्ट है और हमारे डॉक्टर साहब भी हैं, और इसके अलावा वहाँ पे होम्योपैथी के डॉक्टर और फार्मासिस्ट भी तैनात हैं। जो हमारे वार्ड बॉय हैं वो अभी चारधाम यात्रा पे गए हैं, तो जो वहाँ की चाबी और ताला है उसका अभी सारा जो व्यवस्था है वो हमारी वहाँ की स्टाफ नर्स करती हैं। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि वो आज घर से आते हुए उनके द्वारा जो है चाबी कहीं पे गिर गई थी, इसी वजह से आज ताला नहीं खुल पाया। जो हमारे फार्मासिस्ट हैं मिस्टर प्रदीप जो है वो 5 दिन की छुट्टी हमारे प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से लेके स्वीकृत करा के गए हुए हैं, जबकि हमारे होम्योपैथी के जो डॉक्टर साहब हैं उनकी अन्यथा कहीं ड्यूटी लगी। मैं यहाँ पे क्षेत्रीय मंडल महामंत्री हूँ और हमारे यहाँ पे अभी 4-5 मरीज ऊपर गए मार्केट में। उन्होंने कहा कि यहाँ पे अभी तक ताला नहीं खुला, 9:30 बज गए यहाँ पे। तो अभी हमने अपने जिला अध्यक्ष जिससे ये बात कही थी यहाँ पे कि हमारा लालवी केंद्र में कि डॉक्टर नहीं है, फार्मासिस्ट नहीं है और स्थिति इतनी बुरी है यहाँ पे, अभी तक तो कोई ताला नहीं खुला यहाँ पे। हमारे जिला अध्यक्ष माननीय जिला अध्यक्ष जी ने भी सीएमओ मैडम से बात की थी और अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमने कहा यहाँ पे हमारे जो एक वार्ड बॉय थे वो यहाँ पे टाइम पे आते थे, उनकी उन्होंने ड्यूटी लगवा दी, तो बड़ा दुर्भाग्य है हमारे लिए ये। धन्यवाद। बजे आएंगे आप 8 बजे आगे सर और 9:30 विघन लगभग विघन से आप देखे क्यों डॉक्टर ने तो बड़े दुर्भाग्य है हमारे गाँव का लोग का जाला दिन मतलब है क्यों नहीं पूछना क्यों बनूल नीचे सुविधा होने चाहिए। हाँ जी, तो कुछ भी नहीं आता, न तुम डॉक्टर भी नीचे फायदा क्या हुआ हॉस्पिटल खोली थे। हाँ सही बात, फायदा क्या हुआ। उत्तराखंड राज्य के पौड़ी जिले में कोरोना से बचाव को लेकर पौड़ी स्वास्थ्य विभाग भी अब सजगता बरतने लगा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पारुल गोयल ने इमरजेंसी सेवा 108 के कर्मियों के साथ समीक्षा बैठक ली। इस दौरान बताया गया कि कोरोना काल में आम जनसभा तथा प्रभावित जनों को किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पौड़ी जिले में अभी तक कोरोना वायरस का किसी भी तरीके का कोई केस सामने नहीं आया है। ये मीटिंग बस एहतियात के तौर पर ली गई है। ये आज हमने 108 वाले सभी लोगों को यहाँ पे बुलाया है और उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं कि किस तरीके से जो वो कोविड में और डेंगू के अगर उनके मरीज़ कोई संपर्क में आते हैं तो किस तरीके से वो टेस्ट करके उस डिज़ीज़ की पुष्टि कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे उनको इस चीज़ की ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमने सभी तरीके की बैठकें कर ली हैं। हमने अपने यहाँ पे कितने दवाइयाँ हैं, क्या इंस्ट्रूमेंट हैं, ऑक्सीजन जो है उपलब्धता करा दी गई है और सभी को दिशा निर्देश
में है उसमें किसी भी तरीके का वायरल पेशेंट आता है तो उसकी जांच करना सुनिश्चित करें। कोविड का ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई भी मरीज़ यहाँ पे अभी तक पॉजिटिव नहीं पाया गया है। सभी चीज़ें देश के दिग्गज उद्योगपति मुकेश अंबानी के छोटे बेटे और रिलायंस के डायरेक्टर अनंत अंबानी ने हरिद्वार स्थित तीर्थ स्थल हर की पौड़ी का संचालन करने वाली संस्था श्री गंगा सभा को 5 करोड़ रुपए का दान दिया है। अनंत अंबानी 4 मई को पत्नी राधिका के साथ हर की पौड़ी पर गंगा पूजन के लिए पहुंचे थे। गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ ने जानकारी देते हुए बताया कि अनंत अंबानी की ओर से दी गई दान की धनराशि गंगा सभा के अकाउंट में आ गई है। 5 करोड़ रुपए का दान दिए जाने पर गंगा सभा के तीर्थ पुरोहितों ने अनंत अंबानी का आभार जताया और मां गंगा से उनके लिए आशीर्वाद की कामना की। हर की पौड़ी पर मां गंगा की पूजा अर्चना करने के लिए आए थे और आदरणीय अनंत अंबानी जी और उनके धर्मपत्नी राधिका जी हर की पौड़ी पर आए। उन्होंने ब्रह्मकुंड पर मां गंगा की पूजा अर्चना की, मां गंगा का आशीर्वाद लिया और बहुत प्रसन्न होकर और मां गंगा का आशीर्वाद लेकर वो गए। उनके जाने के उपरांत उनसे हमने मिलने के लिए एक संपर्क किया और बड़े सहर्ष रूप से उन्होंने हमारे से भेंट को स्वीकार किया। मुंबई स्थित उनके मुख्य कार्यालय अनंत अंबानी जी की वहाँ उनसे मेरी भेंट हुई और बहुत ही आत्मीय और बहुत ही अपनेपन के साथ उन्होंने मुलाकात की और विभिन्न सामाजिक धार्मिक विषयों पर उन्होंने विस्तार से चर्चा की। विशेष रूप से हरिद्वार, हर की पौड़ी, माँ गंगा की महिमा और श्री गंगा सभा द्वारा किए जा रहे कार्यों के विषय में विस्तार पूर्वक हमने चर्चा की और हमारे द्वारा किए जा रहे कार्यों से प्रसन्न होकर उन्होंने श्री गंगा सभा द्वारा की जा रही व्यवस्थाएं और सामाजिक और धार्मिक कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए की जो धनराशि है वो उन्होंने हमें सहयोग रूप में हमें प्रदान की। नैनीताल जिला अधिकारी डीएम वंदना सिंह के निर्देश पर ड्रग इंस्पेक्टर मीनाक्षी बिष्ट ने लालकुआं नगर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने 3 मेडिकल स्टोर्स और कुछ क्लिनिकों पर छापेमारी कार्रवाई की, जहां दस्तावेजों की भारी अनियमितता पाई गई। एक मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त करने की सिफारिश भी की गई है। तो बताया जा रहा है कि इन इलाकों में अवैध रूप से प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री की शिकायतें लगातार मिल रही थी। कार्रवाई के दौरान कई संचालक अपने शटर बंद कर मौके से फरार हो गए। प्रशासन की इस कार्रवाई से पूरे क्षेत्र में मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया। द्वारा जो लालकुआं एरिया है इसमें स्थित मेडिकल स्टोर का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। फिलहाल हमारे द्वारा 3 मेडिकल स्टोर अभी चेक किए गए और अभी हम इस अभियान को कंटिन्यू रखेंगे, जिसमें एक मेडिकल स्टोर पे जो अनियमितताएं पाई गई थी उसके क्रम में हमारी द्वारा लाइसेंस के सस्पेंशन की मौके पर संस्तुति की गई है और जो अन्य मेडिकल स्टोर थे उनमें जो अनियमितताएं मिली है उसके क्रम में उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। उसके चलिए अपने उत्तराखंड में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।